ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम पॉइंटर्स को देख रहे होंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर पॉइंटर्स क्या होते हैं। और ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सभी को हम फॉलो करेंगे और इनके बाद इस सीक्वेंस के अंदर हम क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे होंगे और हम पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे डीपली। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स टाइप्स को, कि अब पॉइंटर जो है वो खुद एक वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि पॉइंटर तो वैसे तो इसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल वर्डिंग के अंदर लिखें तो जो वेरिएबल्स होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर वो दो तरह के होते हैं। पहला जो वेरिएबल होता है उसके अंदर हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इंट ए इक्वल टू 10 होता है, कुछ इसी तरह। ठीक है, और जो दूसरा वेरिएबल होता है वो हमारे पास होता है पॉइंटर वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि जो पॉइंटर्स हैं वो खुद एक वेरिएबल है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि पॉइंटर जो है वो खुद एक वेरिएबल है। यानी कि हमने देखा कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो दो तरह के हैं। एक डाटा टाइप वेरिएबल है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं, जैसे कि इंट ए इक्वल टू 10 और कुछ इसी तरह। हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। लेकिन जो दूसरी टाइप का वेरिएबल होता है वो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल होता है। ये जो पॉइंटर वेरिएबल होता है ये अपने अंदर एड्रेस स्टोर करवा रहा होता है। यानी कि ये जो अपने अंदर स्टोर करवाता है वो एड्रेस स्टोर करवाता है। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि किस तरह एड्रेस स्टोर करता है और ये क्या सीन होता है इन सब का। तो अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक डाटा को स्टोर करता है और एक एड्रेस को स्टोर करता है। जो डाटा को स्टोर करता है वो एक सिंपल वेरिएबल होता है जो कि हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। और जो पॉइंटर होता है जो कि एड्रेस को स्टोर करता है वो एक स्पेसिफिक टाइप का वेरिएबल होता है जिसको अब हम देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, तो जो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो पॉइंटर्स का आता है। ठीक है, अब पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका हुआ है। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि अपने अंदर एड्रेस को स्टोर करता है। हम यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है मेन सैम्बल्स ऑफ पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स के कुछ सैम्बल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम उसको इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। यानी कि एक सिंटैक्स होगा पॉइंटर का खुद का जिसके ज़रिए हम पॉइंटर्स वेरिएबल्स को बनाते हैं। अब उस पॉइंटर वेरिएबल को बनाने का जो बेसिक सिंटैक्स होता है, यानी कि जो दो सैम्बल्स होते हैं, उनके अंदर सबसे पहले आता है स्टैटिक। यानी कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ स्टैटिक लगा होगा तो वो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। ठीक है, ओके, यानी कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ स्टैटिक लगा होगा वो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना, कि इंट जो कि डाटा टाइप है, ए यहाँ पे एक वेरिएबल है और 10 उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये एक सिंपल वेरिएबल है तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो अभी हमने देखा कि किसी भी वेरिएबल के साथ अगर स्टैटिक लगा हुआ, यानी कि ये स्टार का जो निशान होता है, मल्टीप्लाई का निशान भी कहते हैं इसे मैथ्स के अंदर। अगर किसी वेरिएबल के साथ ये निशान लगा होगा तो वो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। उसके बाद आ जाता है एम% का निशान। ठीक है, इसे हम एम% भी कहते हैं। एम%, होपफुली मेरे स्पेलिंग ठीक होंगे, SANT होता है। एम% कुछ इस तरह के स्पेलिंग होते हैं एम% के भी। ओके, और इसे हम एम% भी कह रहे होते हैं और इसे हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। अगर किसी के साथ स्टैटिक निशान लगा होगा, ये वाला निशान होगा, तो वो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। और जिस वेरिएबल के साथ ये वाला निशान जो है एड्रेस ऑपरेटर का निशान है, ये अगर किसी वेरिएबल के साथ लगा होगा तो वो वेरिएबल अपना एड्रेस किसी और जगह पर दे रहा होगा। अब रैम के अंदर किस तरह स्टोर होगा ये हम अभी देखते हैं आगे वाली इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर, लेकिन उससे पहले हम इसको जो अभी तक हमने किया है उसको हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं साथ वाले पोर्शन के अंदर। तो सबसे पहले हमने जो देखा था वो इंट ए इक्वल टू 10 देखा था, जो कि हमारे पास सिंपल जो डाटा टाइप वाला वेरिएबल होता है जो कि अपने अंदर डाटा को स्टोर कर रहा होता है, ये वो वाला वेरिएबल है। तो हम इसे सिंपल प्रिंट करते हैं, ए को प्रिंट करेंगे और ऑफ कोर्स हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। तो वेट करते हैं इसके रन होने का। तो हमारे पास आ गया 10। ठीक है, जैसे हमने ए को प्रिंट किया, अब हमने यहाँ पर देखा कि जिसके साथ हमारे पास ये स्टैटिक का निशान होगा वो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। ठीक है, अब हम इसको बना देते हैं पॉइंटर वेरिएबल। अब हमने इसे पॉइंटर वेरिएबल बना दिया है और अब ये कह रहा है कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम किसी भी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही हमने इसको पॉइंटर वेरिएबल बनाया तो साथ ही यहाँ पर एरर आ गया 10 के नीचे। अब यहाँ पर रूल होता है कि हम किसी भी वैल्यू को
किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू उसको दे नहीं सकते। तो अगर वैल्यू नहीं दे सकते तो पॉइंटर को क्या देंगे? तो अभी हमने बात की थी कि पॉइंटर को हम हमेशा एड्रेस देते हैं। जहाँ पर हमने लिखा था, ये लिखा हुआ है कि हम पॉइंटर को एड्रेस दे रहे होते हैं, ठीक है? अब एड्रेस किस चीज़ का देंगे? किसी और वेरिएबल का। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बना लेते हैं इंट ए, जो कि एक सिंपल वेरिएबल है, और यहाँ पर इंट बी भी बनाते हैं, इंट बी इक्वल टू समथिंग, कुछ भी। अब इंट बी को ऐसे ही रहने देते हैं। अब इंट बी को हम बनाते हैं पॉइंटर वेरिएबल और उसके अंदर दे देते हैं हम ए को, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर रूल ये है, हमने ऐसा ही कुछ करना होता है, लेकिन अभी यहाँ पर हम जो पॉइंटर बी है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल बन चुका है। यानी कि जो हमारे पास ए है वो एक सिंपल वेरिएबल है, और जो ये स्टैटिक बी लिखा हुआ है ये हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर, ओके। अब पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम क्या दे रहे होते हैं? हमने अभी देखा कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम एड्रेस दे रहे होते हैं, और हमने देखा कि हम स्टैटिक को लगाते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ तो वो पॉइंटर बन जाएगा, और हम उस पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर करवा रहे होते हैं? एड्रेस को। और एड्रेस को लेने के लिए हम इस सिंबल का निशान लगाते हैं जो कि एड्रेस ऑपरेटर कहलाता है। तो हम इस वेरिएबल के साथ अब हम एड्रेस ऑपरेटर का निशान लगाएंगे, जिसके ज़रिए अब ये एड्रेस ऑपरेटर बन जाएगा। ओवरऑल अगर देखें तो हमारे पास ये एक वेरिएबल है जो कि सिंपल वेरिएबल है। अब ये जो वेरिएबल बन चुका है ये हमारे पास एक एड्रेस ऑपरेटर बन चुका है, और ये जो वेरिएबल है ये हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल बन चुका है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले हम सिंपल बी को प्रिंट करते हैं कि बी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, और फिर बी के साथ हम स्टैटिक बी लगाएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि जो स्टैटिक बी होगा, यानी कि जो हमारे पास पॉइंटर बी है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे ए को, कि ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है, और ए के एड्रेस को प्रिंट करेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को प्रिंट करेंगे और देखेंगे कि इन सब के अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस वाले ए को हम कमेंट कर देते हैं, ताकि कोई इशू ना क्रिएट करे। ओके, तो हम इसको क्लियर करते हैं और दोबारा रन करते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमारे पास जो इंट ए था उसके अंदर 10 चला गया। अब 10 जाने के बाद हमने उसको एक, उसका एड्रेस जो था वो बी के अंदर दे दिया। अब जो सिंपल बी है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? ए का एड्रेस, ठीक है? सिंपल बी के अंदर पड़ा हुआ है ए का एड्रेस, और जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर पड़ा हुआ है ए की वैल्यू। इसको हम समझते हैं, इसके ऊपर हमने कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करनी। हम इसको अभी डायग्राम के ज़रिए समझेंगे तो ओवरऑल समझ आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल बेसिकली अभी जो टॉपिक समझा रहा हूँ वो समझो, कि हमारे पास जो सिंपल बी है उसके अंदर पड़ा हुआ एड्रेस। अब ये एड्रेस किस चीज़ का है? ये एड्रेस पड़ा हुआ है इस ए का, यानी कि जहाँ पर ये ए की वैल्यू स्टोर हुई है वहाँ का एड्रेस जो है वो बी के पास चला गया, ठीक है? और अगर हम बी के साथ ये स्टैटिक जो है, अगर ये हम स्टैटिक का निशान लगा देंगे, तो जो बी के पास एड्रेस होगा उसकी वैल्यू दे देगा। और अभी जो बी के पास एड्रेस है वो ए का पड़ा हुआ है, ठीक है? होपफुली कि समझ आ चुका होगा, अगर नहीं समझ आया तो अभी हम डायग्राम को देखते हैं। तो अभी चलते हैं हम डायग्राम के ऊपर। तो आ चुके हम डायग्राम के ऊपर, और अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम पॉइंटर्स को देखते हैं। हमारे पास एड्रेस होता है, यानी कि जो पॉइंटर होता है वो एक एड्रेस होता है। हमने ये देखा था इंट ए इक्वल टू 10। अब जब इंट ए 10 हो चुका है, तो ये हमारे पास रैम है, ठीक है? यानी कि जो हमारे सिस्टम के अंदर रैम लगी होती है ये वो है। और ये हमारे पास रैम के अंदर चंक्स बने होते हैं, यानी कि रैम के अंदर पोर्शंस होते हैं जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे होते हैं। यानी कि ये रैम है, और ये हमारे पास बेसिक कोड लिखा हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है, ये कि जो एक बॉक्स बना हुआ है ये उसका एड्रेस है, ठीक है? यानी कि हर एक चीज़ का एड्रेस होता है। इस तरह इस बॉक्स का एड्रेस ये है, इस बॉक्स का एड्रेस ये है। अब ये वाले जो सब स्टार्टिंग के जो नंबर्स होते हैं ये सेम होते हैं हर एड्रेस के, ठीक है? हर बॉक्स के सेम होते हैं। लेकिन जो ये लास्ट वाला डिजिट होगा ये 1 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है? ताकि इससे इनिशियलाइज हो सके, इससे हमें पता चल सके कि हम अगले वाले बॉक्स के अंदर पहुंच चुके हैं, ठीक है? ओके, तो हमने सबसे पहले लिखा इंट ए इक्वल टू 10। अब जो 10 था वो इस बॉक्स के अंदर जाके स्टोर हो गया, ठीक है? हमने अभी बात की थी कि जो पॉइंटर्स होते हैं वो एड्रेस को ले रहे होते हैं। अब एड्रेस ये है इसका, ठीक है? इस डब्बे का एड्रेस जो है वो ये वाला है, ओके? जो पॉइंटर होता है जिसके साथ ये स्टैटिक लगा होगा, अभी बात की थी कि जिसके साथ ये स्टैटिक होगा वो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, ठीक है? और वो पॉइंटर जो वेरिएबल होगा वो क्या ले रहा होगा? वो एड्रेस ले रहा होगा,
और एड्रेस किस तरह लेते हैं, सिंबल के ज़रिए, ठीक है। वापस चलते हैं इसके ऊपर। हमारे पास इंट ए है, इंट ए यहाँ पर स्टोर है, उसका एड्रेस ये पड़ा हुआ है। अब ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये क्या ले रहा होगा, ये एड्रेस ले रहा होगा, किस चीज़ का ले रहा होगा, ए का। अब ए का जो एड्रेस है उसको एड्रेस देने के लिए हम इस सैंपल का निशान लगाते हैं, ठीक है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ए जो है वो अपना एड्रेस नहीं देगा, वो अपनी वैल्यू दे देगा, लेकिन हमें उसका एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस देने के लिए हमें ये सिंबल लगाना पड़ेगा, और एड्रेस अपने अंदर स्टोर करने के लिए, यानी कि देने के लिए ये सिंबल है और अपने अंदर स्टोर करने के लिए ये सिंबल है। अब जैसे ही हमने ये वाला सिंबल इसके ऊपर लगाया, यानी कि एड्रेस दिया इस पॉइंटर पीटीआर को, तो उस पीटीआर ने उसका एड्रेस जो है वो अपने पास स्टोर कर दिया, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक वेरिएबल यहाँ पर और बन चुका है। अभी हम देखते हैं, हम इसको लेकर जाते हैं यहाँ पे ऊपर। अब ये पीटीआर का पॉइंटर है और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, अब इसके अंदर ये पड़ा हुआ है इसका एड्रेस, ठीक है। इसको अभी हम साइड पर ले जाते हैं, फिर यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं हमारे पास ए, यानी कि जो ए की वैल्यू है, जो ए इक्वल टू 10 है, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका एड्रेस ये है, ठीक है। और इसका जो एड्रेस है वो ये है, ओके। जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर पड़ी हुई है और इसका एड्रेस ये पड़ा हुआ है। अब हमने कहा कि हमारे पास एक वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर हम ए का जो एड्रेस है वो दे दो, ठीक है। हमने ए का एड्रेस जो था वो पीटीआर के अंदर दे दिया। अब पीटीआर के अंदर देने के बाद अब पीटीआर के अंदर क्या पड़ा होगा, ए वाले का एड्रेस, ठीक है। यानी कि अगर हम पीटीआर को कॉल करेंगे, पीटीआर को अपने पास बुलाएंगे, तो वो ये वाला वैल्यू देगा, और ये वैल्यू क्या होगी, ए की एड्रेस की। यानी कि अगर हम पीटीआर 1 को कॉल करते हैं तो वो इसके पास जाएगा, और ये वाला इसके पास जाएगा, इस एड्रेस के पास जाएगा, और ये एड्रेस अपने अंदर से वैल्यू निकाल कर हमें दे देगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, लेकिन मैं बहुत डीप समझा रहा हूँ आपको, तो होपफुली समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आई तो डिवाइन कीजिएगा वीडियो को और दोबारा देख लीजिएगा। अब डायग्राम वाला सेक्शन भी हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद आते हैं पॉइंटर्स के टाइप्स के ऊपर। तो बेसिकली अगर हम पॉइंटर्स के टाइप्स को देखें तो हमारे पास काफ़ी टाइप्स आ जाते हैं। जिस तरह नल पॉइंटर्स होते हैं, ये भी एक सिंपल पॉइंटर की टाइप है। उसके बाद हमारे पास वॉइड पॉइंटर्स होते हैं, ये भी पॉइंटर का टाइप है। इसके बाद हमारे पास वाइल्ड पॉइंटर्स होते हैं। इन सभी को हम आगे देख रहे होंगे, आगे वाली जो वीडियोस होंगी इसके अंदर देखेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो के अंदर बनाए तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर आता है डी रेफरेंसिंग अ पॉइंटर, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा चलते हैं अपने इसके अंदर ही। अब हमने पॉइंटर के अंदर वैल्यू तो स्टोर कर दी है, ठीक है। हमने एक एड्रेस बनाया, उसके अंदर पॉइंटर की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब पॉइंटर की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, करने के बाद हमने इस एड्रेस के अंदर से वैल्यू भी तो लेनी है, यानी कि इस पॉइंट जो ये स्टैटिक पीटीआर होगा वो इसके पास आएगा, और इसके पास आने के बाद ये वाली वैल्यू लेगा। लेकिन हमें ये वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम इस वैल्यू का कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक एड्रेस है। तो हमारे सिस्टम के अंदर हमें इस एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो एक्चुअल में सिस्टम के अंदर, हमें कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर हमें वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। तो हमें इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, हमें उस वैल्यू की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें डीरेफरेंसिंग करनी पड़ती है। डीरेफरेंसिंग कैसे करते हैं हम उसको भी देखते हैं। अब हम इन सभी को कमेंट कर देते हैं एक दफ़ा, ठीक है, और ए को भी एक दफ़ा कमेंट कर देते हैं, और दोबारा यहाँ पर आते हैं और एक इंट वेरिएबल बनाते हैं ए इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हमने एक सिंपल वेरिएबल बना दिया। अब हम उसका बनाएंगे एक पॉइंटर वेरिएबल बी, और उसके अंदर स्टोर कर देंगे एड्रेस ऑफ ए, यानी कि जो ए का एड्रेस है वो अब बी के अंदर चला जा चुका है। और अगर हम बी को देखेंगे, अगर हम सिंपल बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अभी हमने देखा था कि हमारे पास एक सिंपल एड्रेस आ जाएगा जो कि बी के अंदर पड़ा हुआ है, और ये देखें हमारे पास जो एक एड्रेस आ चुका है जो कि बी के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हमने ये देखना है कि इस एड्रेस के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टैटिक का निशान लगाएंगे, यानी कि हम डी रेफरेंस कर देंगे इसको। अब हम अगर दोबारा रन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 की, जो कि ए के अंदर पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब हम उसको भी दोबारा देखते हैं इसके अंदर। अब जो पॉइंटर पीटीआर है वो अपने एड्रेस के पास गया यहाँ पर, और उसने जाकर कहा कि मुझे ये वाला एड्रेस दे दो। अब जैसे ही उसने, अगर हम सिंपल पीटीआर करेंगे, सिंपल पीटीआर लिख रहे होंगे, तो पीटीआर क्या करेगा कि वो इस एड्रेस के पास जाएगा और इस एड्रेस के अंदर से ये वाली वैल्यू निकाल कर दिखा देगा हमें, जो कि अभी वो दिखा रहा था। लेकिन अगर हम इस पीटीआर के साथ स्टैटिक का निशान लगा देते हैं,
जो कि हमें हमें बता रहा है कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो अगर हम इस स्टैटिक का निशान लगा देंगे तो वो इस एड्रेस के पास जाएगा और जाने के बाद इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी उसके, यानी कि इसके अंदर तो ऑफ कोर्स एड्रेस ही पड़ा होगा क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है। तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमेशा एड्रेस ही होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो वो उस एड्रेस के पास जाएगा और उस एड्रेस का जो एक्चुअल वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू जो होगी, यानी कि हमारे पास ये एक एड्रेस है और वो इस एड्रेस के पास जाएगा। वो इस एड्रेस को ढूंढेगा पूरे वैन के अंदर कि ये एड्रेस किस जगह पर मौजूद है। आइदर कि वो यहाँ पर मौजूद है, इसका अपना एड्रेस है, या किसी और चीज़ का एड्रेस है। तो वो ढूँढने के बाद उसे पता चल जाएगा कि ये जो एड्रेस है ये मेरे साथ वाले ब्लॉक का एड्रेस है। अब वो उस ब्लॉक के अंदर जाएगा और उस ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो लाकर हमें डिस्प्ले कर देगा। ओवरऑल अगर हम स्टैटिक नहीं लगाएँगे तो वो जो एड्रेस होगा वो हमें प्रिंट कर देगा, और अगर हम स्टैटिक लगा देंगे तो जो एड्रेस की वैल्यू होगी, यानी कि इस वाले एड्रेस की जो वैल्यू है वो ये पड़ी हुई है। ठीक है? क्योंकि ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस मैच कर रहा है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले करवा देगा। ओके, तो हमने यहाँ पर भी यही देखा कि अगर हम स्टैटिक लगाएँगे बी, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 10 डिस्प्ले कर देगा, और अगर हम स्टैटिक नहीं लगाएँगे तो जो बी के अंदर वैल्यू पड़ी है इस टाइम, जो कि ए का एड्रेस पड़ा होगा बी के अंदर, तो वो हमें एड्रेस को प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो अगला टॉपिक है। ओवरऑल हमारे पास इतने ही टॉपिक्स थे, तो जो आगे वाली फंक्शंस वगैरह हैं वो सब हम आगे वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बेसिकली अगर हम ओवरव्यू करें कि अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, और एक वेरिएबल जिसके अंदर हम पॉइंटर्स पॉइंटर्स वाला वेरिएबल होता है। पॉइंट जो सिंपल वेरिएबल होता है उसके अंदर हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, और जो पॉइंटर वेरिएबल होता है उसके अंदर हम एड्रेस स्टोर कर रहे होते हैं। और एड्रेस किस चीज़ का स्टोर करते हैं, जो कि डाटा वेरिएबल होता है। पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम डाटा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं, और अब ये क्यों स्टोर करते हैं और इसकी वजह क्या होती है उसको भी हम देखेंगे आगे वाली वीडियोस के अंदर, क्योंकि ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी इस तरह अगर हमने सभी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर कवर कर ली तो। उसके बाद हमने देखा कि जो सैम्पल्स क्या होते हैं, अब भी वेरिएबल के साथ स्टैटिक का निशान होगा, वो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, ठीक है। और जिस वेरिएबल के साथ एम% का, यानी कि एड्रेस ऑपरेटर का निशान होगा, वो किसी भी वेरिएबल को अपना एड्रेस असाइन कर रहा होगा, वो किसी भी वेरिएबल को अपना एड्रेस दे रहा होगा, ठीक है। जैसे कि इस केस के अंदर हमारे पास जो ए का एड्रेस है वो ये वाला है, ठीक है। अब हमने एड्रेस का एम% ए लगाया, यानी कि एड्रेस ऑपरेटर ए लगाया है। इसका मतलब है जो कि ए है वो अपना एड्रेस दे रहा है इस पीटीआर को, ठीक है। यानी कि जो एम% ए है वो अपना एड्रेस दे रहा है अब इस पीटीआर को। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास, हमने डायग्राम्स के अंदर समझा कि ये किस तरह काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंटर्स की टाइप्स आई, जिसके अंदर नल पॉइंटर आ गया, वॉइड पॉइंटर है, बेल पॉइंटर है, वाइल्ड पॉइंटर है। उसके बाद डीरेफरेंसिंग देखा, यानी कि अगर हम एक सिंपल बी लिखेंगे तो हमारे पास बी के अंदर इस टाइम पड़ा होगा जो कि ए का एड्रेस, जो ए है वो जिस जगह पर स्टोर है उसका एड्रेस जो है वो बी के अंदर पड़ा होगा। लेकिन अगर हम बी के साथ स्टैटिक लगा देंगे तो जो जो एक्चुअल में बी के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है, यानी कि जो बी के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, उस एड्रेस के अंदर जोन सी वैल्यू पड़ी होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। यानी कि इस टाइम बी के अंदर जो एड्रेस है वो ए का है, और ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो 10 पड़ी हुई है। बी के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो ए का पड़ा हुआ है, और ए की जो वैल्यू है वो 10 है, वो 10 हमें डिस्प्ले करवा देगा।